हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन है, एपी का प्रथम पद है 10 है, सेकंड पद 7 है और थर्डवा पद है 4 है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पद है का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है। ठीक ना। तो देखिए, हम लोग इसको आज बनाएंगे 2 का क्वेश्चन नंबर पहला का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया है 10, 7, 4 इस तरह से है का 30वां पद है ना, 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है बाबू लोग? तो an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो देखिए n का मान में जो दिया है, क्या दिया है? n का मान में दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, इस 30 को लिखेंगे। फिर a का मान हम लोग देखेंगे, a का मान में देखिए 10 दिया हुआ है। ठीक ना। फिर है n का मान, n का मान में जो 30 दिया यही 30 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ये हो गया कि डी का मान पहले निकाल नहीं लिए। डी का मान क्या होता है, पहले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक ना। तो a2 का मान कितना है बाबू? ये है a1, ये है a2, ये है a3। तो a2 का मान है 7 है और a1 का मान कितना है बाबू? तो क्या है, 10 है। अब देखिए आप लोग, ये 10 में 7 यानी उल्टा घट रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या पुट करेंगे, -3। फिर उसी तरह से आगे काम करेंगे, 10 प्लस 30 में एक जाने से कितना बचेगा बाबू? 29 बचेगा, माइनस का 3। ठीक ना। फिर देखिए 10 प्लस 29 तिया, इसको गुना करेंगे, माइनस में रह जाएगा, है ना। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, फिर देखिए इसको घटा देंगे, यानी कि 87 में 10 जाएगा, है ना। उल्टा घट रहा है, ये माइनस में आ जाएगा। कितना बचेगा, यानी 7 सुना, यानी 7 बचेगा और 8 में जाने से 7, माइनस 77। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है a बराबर 97 है, b बराबर 77 है, c बराबर है -77 और d बराबर 87। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ये ऑप्शन सी में, इसके साथ ये मिल रहा है ना। चलिए आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। तो आगे देखिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 का है, दूसरा नंबर है ना, इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, a1 बराबर है -3 है ना, फिर है a2 1/2 और फिर आगे वाला 2। ठीक है, इसी तरह से का 11वां पद है ना, 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। तो a बराबर क्या है बाबू, -3 है। d बराबर ज्ञात करना हो तब तो आगे काम होगा ना। तो d बराबर क्या होगा, तो सूत्र होता है a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखिए यानी कि a2 का मान कितना है बाबू, ये a1 a2 a3 इस तरह से अनंत तक है। तो a2 का मान क्या है, माइनस का 1/2 है, फिर माइनस सूत्र से है, और a का मान है -3। क्या लिखेंगे, माइनस का 3। ठीक है, फिर देखिए फिर आगे चल जाते हैं। तो -1/2 इधर से, और देखिए माइनस माइनस प्लस है ना, 3 में कुछ नहीं नीचे, तो 1 डाल देते हैं। अब इसको एल्शियम करेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या निकलेगा बाबू, 2 एकम 2। ठीक है, माइनस का 2 का पढ़ा हम 2 कई बार में आएगा, एक बार में, इसलिए 1 एकम 1 प्लस 1 से तो कोई इसका संबंध, जो 1 से डिवाइड करेंगे तो जो है वही होगा, तो यानी 2 एकम 2, यानी 2 तिया कितना होगा, 3 दूना 6, यानी 6 में 1 जाने से डी बराबर क्या आया बाबू, तो क्या आया, 5/2। ठीक है, अब देखिए हम लोग सूत्र निकालते हैं an वाला। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फिर देखिए a का मान में क्या है, माइनस का 3
प्लस n का मान कितना है बाबू, तो देखिए यहाँ पर क्या है 11वां पद ज्ञात करने बोला है, 11 लिखेंगे, माइनस 1 गुने डी का मान क्या आया है, तो 5/2, ठीक ना, 5 का बट्टा में 2। फिर आगे लिखेंगे -3 प्लस 11 में एक जाने से कितना बचेगा बाबू, तो 10 और बट्टा में 5/2, ठीक ना। फिर देखिए ये गुना में है, इसको काट देते हैं, 2×5 = 10, ठीक है। तो क्या आ जाए बाबू, तो -3 है ना, प्लस 5×5 = 25। अब देखिए 25 में 3 यानी 25 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 22, है ना। ये आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को, ऑप्शन 22 कहीं पर है, ये देखिए ऑप्शन बी, यानी कि बी वाला ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है।